गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। चलिए, फोटोसिंथेसिस आपको पता है चैप्टर चल रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है ये। और इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर के हम लोग 1 लेक्चर्स को लगा चुके हैं और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया उसको देख लेते हैं और आगे हमें क्या स्टडी करना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है हम लोगों ने अभी जो फर्स्ट लेक्चर लगाया है इसमें हम लोगों ने कुछ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो फैक्ट थे, एक जनरल कॉन्सेप्ट था उसको समझा था और 2 एक्सपेरिमेंट देखे थे। तो अभी कुछ हिस्ट्री और एक्सपेरिमेंट रह गए हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम इसको कवर करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट एंड एक्सन स्पेक्ट्रम की, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। आपको पता है फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, एटीपी का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर हम लोग बात करेंगे केमियोस्मोटिक की, जिसमें हम देखेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कैल्विन साइकिल की, फिर हम देखेंगे C4 साइकिल को, फिर सेकंड लास्ट हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन और जो लास्ट स्टेशन होगा इस चैप्टर का उसमें हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग हमें कहां से करना है। अभी जो कुछ हिस्ट्री और एक्सपेरिमेंट रह गए, बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे माय डियर स्टूडेंट, सभी न्यूली बच्चों का मोस्ट एंड वार्म वेलकम है। बेटा मैं आपको भी 3 रास्ते बताने वाला हूं, इन 3 रास्तों में से कोई भी एक रास्ता अगर आप अपना लेंगे तो आप मेरे साथ हमेशा के लिए आगे जुड़े रहेंगे, चाहे बात रिकॉर्डेड लेक्चर्स की हो या आने वाले लाइव सेशंस की हो। चलिए बता देता हूं 3 रास्ते कौन से हैं। पहला रास्ता तो सबसे सिंपल है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम टाइप करना है DNCMI। जैसे क्लिक करेंगे ये ऐप ओपन होके आ जाएगा, आप इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान रखिएगा उसमें नीचे लिखा होना चाहिए DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। यस। सेकंड रास्ता ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे यहाँ पर चैनल है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। और तीसरा सबसे इफेक्टिव रास्ता है, अगर इस समय आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, 18,000 से ज्यादा नीट के एस्पायरेंट्स हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका भी मोस्ट वेलकम है। अगर कोई प्रॉब्लम है, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। इस पे डायरेक्ट फोन करके आप अपनी कोई भी समस्या है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। ब्रेन डाइट क्यों जरूरी है, जिस तरीके से हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वैसे ही हमें अपने ब्रेन को टाइम टू टाइम अगर हम सही खुराक देंगे, पॉजिटिव थॉट्स देंगे तो हम उस प्रॉपर ट्रैक पे बने रहेंगे जो ट्रैक हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है और डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। देखते हैं आज के ब्रेन डाइट को। आज का ब्रेन डाइट कहता है कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। देखो, असफलता कभी भी सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि है क्या, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। एक्चुअली अगर आपको सफल होना है तो पहले अपनी असफलताओं से सीखना होगा कि जो गलतियां आपने करी हैं वो गलतियां दोबारा रिवाइज ना हो और मैंने क्या गलती किया है उसको सुधार करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की चलो हम लोग करते हैं स्टार्ट। यस। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमें स्टडी क्या करना है, कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, फैक्ट हम लोग देख चुके हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे किसकी, एक्सपेरिमेंट की। जो अभी कुछ एक्सपेरिमेंट रह गए हैं उनके कंक्लूजन को समझना। चलो, यस, हिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन से साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स की। यस, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीफन हेल्स की। चलिए, अगर हम बात करें तो स्टीफन हेल्स को फोटोसिंथेसिस का डिस्कवरर माना जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस की खोज किसने करी तो नाम आएगा सबसे पहले स्टीफन हेल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। इनको हम प्लांट फिजियोलॉजी के फादर भी बोलते हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, स्टीफन हेल्स।
तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पूरी दुनिया के लिए स्टीफन हेल्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के रेफरेंस में, अपने देश के रेफरेंस में, तो इनके फादर माने जाते हैं जगदीश चंद्र बोस, जिनको हम साइड में बोलते हैं जे.सी. बोस। क्लियर है? तो अगर हम बात करें, अगर वहां पर नहीं लिखा है इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो फिर आपको स्टीफन हेल्स पे क्लिक करना है। यस, लेकिन अगर पूछ रहा है कि इंडियन फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है, तो वो है जे.सी. बोस, जिनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। यस, एक्चुअली जो स्टीफन हेल्स थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया इंपॉर्टेंस रिकॉग्निशन की लाइट की और एयर की। एयर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का। इन्होंने ही बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फैक्टर्स का होना जरूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। किसने बताया? स्टीफन हेल्स ने बताया। इसी वजह से स्टीफन हेल्स को हम डिस्कवरर ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? चलो, तो हम लोग ने बात कर ली स्टीफन हेल्स की। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, यस, ये जो आप देख रहे हैं ना, किसका एक्सपेरिमेंट है? प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है। देखा, यहां पर देखो एक मोमबत्ती जल रही है, चूहा है, अभी हमने इसको बंद कर किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में चूहा मर गया। फिर हमने क्या किया, एक यहाँ पे हमने मिंट प्लांट रख दिया, कैंडल भी जल रही है, और देखो यहाँ पर प्रॉपर क्या है, यहाँ पर अभी जो चूहा है वो सर्वाइव है, प्रॉपर ये जिंदा है। तो कुछ क्या इन्होंने प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्लियर किया था, जरा इसको मैं आपको एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूं। तो हम लोग बात करेंगे किसकी? जोसेफ प्रिस्टले की। जोसेफ प्रिस्टले को, वही जोसेफ प्रिस्टले ने जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 में। देखो, ऑक्सीजन तो इसके पहले से भी थी, लेकिन ये गैस कौन सी है ऑक्सीजन, इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जोसेफ प्रिस्टले थे। सेकेंड पॉइंट, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, बेलजार, आप देख रहे हैं ये बेलजार है, ये कैंडिल है, यस, ये प्रॉपर जार है, और इसमें पुदीना का प्लांट है, मिंट प्लांट है। ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस, इसमें उन्होंने बताया कि गैसेस एक्सचेंज कितना जरूरी है। तो इनका जो कंक्लूजन क्या था कि एयर प्यूरिफिकेशन या गैसेस एक्सचेंज डन बाय फोटोसिंथेसिस। उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एयर एक्सचेंज होती है, मतलब जो प्लांट है वो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और जो एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो प्लांट इनटेक करते हैं। कैसे उन्होंने समझाया इसको, जरा इसको समझिए। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक बेलजार लिया, और बेलजार को इसमें बंद कर दिया, एक माउस को, एक कैंडल को, ठीक। अब माउस क्या है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहा है तो क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। ये मोमबत्ती जल रही है, ये भी क्या निकाल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है। अब देखो, इस जार के अंदर पहले जितनी ऑक्सीजन थी, इस कैंडल ने इसको यूज कर लिया। यस, आपको पता है कैंडल जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और इस चूहे को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। भैया पूरी की पूरी ऑक्सीजन इन दोनों ने कंज्यूम कर लिया। अब अंदर बचा क्या, अंदर बचा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ज्यादा सफोकेशन हुआ और फाइनली दोनों की डेथ हो गई। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ। अब क्या किया जोसेफ प्रिस्टले साहब ने, उन्होंने अब उस बेलजार में क्या किया, उन्होंने यहां पर मोमबत्ती जला दी, एक जीवित चूहा इसके अंदर छोड़ दिया, और यहां पर एक पुदीना का प्लांट प्लेस कर दिया, ठीक। अब आप जानते हो प्लांट है, तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये क्या निकालेगा, ऑक्सीजन। ये जो चूहा है ये क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो मोमबत्ती है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड्स को प्लांट ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके C6H12O6 बना लेंगे, और ऑक्सीजन इनके द्वारा इनटेक हो जाएगी। मोमबत्ती के द्वारा, मोमबत्ती की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये लाइट जलेगी, और ऑक्सीजन इसके द्वारा भी कंज्यूम होगी। तो दोनों एक दूसरे को गैसेस एक्सचेंज करते रहेंगे, और इस तरीके से सभी के सभी तीनों सर्वाइव रहेंगे। देखो, प्लांट भी सर्वाइव कर रहा है, कैंडल भी सर्वाइव कर रही है, और ये माउस भी सर्वाइव कर रहा है। तो इससे इन्होंने, जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, एक्चुअली उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। कौन कौन सा गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूहे और ये निकाल रहे हैं, और ऑक्सीजन कौन निकाल रहा है, मिंट
प्लांट निकाल रहा है। तो ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टले का। और ये जो फिगर है आपको पता है एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया गया है, और ये फिगर में क्या समझाया गया है मैंने एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिया। तो ये था हमारा जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। यस, ये एक्सपेरिमेंट किया था जॉन इंजनहाउस ने। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या, देखो सबसे पहले इन्होंने एक यहां पर देखो बीकर लिया, बीकर में इन्होंने क्या भर दिया, पानी भर दिया। यस, और यहां पर एक हाइड्रा की जो है लीव्स वगैरह डाल दी, प्लांट्स यहां पर लगा दिया। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, यहां पर इन्होंने इन्वर्टेड कर दिया, उल्टा करके यहां पर एक टेस्ट ट्यूब लगा दी, और टेस्ट ट्यूब लगाने पर आपको पता है सनलाइट यहां पर पड़ेगी, और ये जो प्लांट का पार्ट है फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। तो देखो ये ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बबल्स दिख रहे हैं मतलब प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो रही, तभी तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। यस, तो इस एक्सपेरिमेंट में जॉन इंजनहाउस ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको इन्वर्ट करके वाटर पॉट में डाल दिया विद एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट कौन सा है इसमें, ये हमारा हाइड्रिला वाला प्लांट है। यस, और हाइड्रिला प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की, ऑक्सीजन निकाला, तो ऑक्सीजन के बबल्स आपको यहां पर प्रॉपर दिख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो बबल्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही दिखेंगे। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये बबल्स नहीं आएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट का होना जरूरी है। तो फाइनली क्या हुआ, कंक्लूजन उन्होंने क्या बताया कि भैया सनलाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना है तो सनलाइट का होना जरूरी है। और ये कैसे प्रूव हुआ कि जब सनलाइट पड़ती थी तभी हाइड्रिला प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती थी और ऑक्सीजन इवॉल्व होता था, ऑक्सीजन के बबल्स को पानी में उठते हुए देखा जा सकता था। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय जॉन इंजनहाउस, एंड दिस एक्सपेरिमेंट provide conclusion that role of sunlight is very important in the process of photosynthesis. चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंट है TW इंगलमैन का। आपको पता है इंगलमैन ने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म से इन्होंने सनलाइट्स को गुजारा। आप जानते हैं प्रिज्म से जब हम सनलाइट्स को गुजारते हैं तो जो सनलाइट है VIBGYOR में टूट जाती है, विबग्योर में। और यहां पर आप देखिए, यहां पर ये ब्लू वाली लाइट पड़ रही है, यहां पर ग्रीन वाली लाइट पड़ रही, ग्रीन वाली लाइट दिख रही है, यहां पर येलो दिख रही है और यहां पर रेड दिख रही है। इन्होंने क्या किया कि यहां पर एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने स्पाइरोगाइरा का प्रयोग किया। स्पाइरोगाइरा आपको पता है एल्गी है, स्पाइरोगाइरा की ये फिलामेंटस एल्गी है, आप देख रहे हैं ये। और यहां पर स्पाइरोगाइरा में के पास क्या हुआ, तो स्पाइरोगाइरा की जो फिलामेंटस एल्गी है, तो प्रिज्म से जब लाइट गुजर रही थी और जहां पर ये ब्लू लाइट पड़ रही थी और जहां पर रेड लाइट पड़ रही थी, तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन के बबल्स, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी। और इसमें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया, एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया। तो यहां पर इन्होंने देखा कि जिन जगह पर ये रेड लाइट पड़ रही थी, ब्लू लाइट पड़ रही थी, उस जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हो रही थी, इसलिए जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उनकी संख्या ब्लू लाइट वाले के पास, और जहां पर रेड लाइट पड़ रही थी वहां पर इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई थी। आपको पता है एरोबिक बैक्टीरिया कहां पर जाएंगे, जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होगा। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यह कहा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो बेस्ट लाइट होती है वो होती है ब्लू लाइट और रेड लाइट। तो ब्लू लाइट का स्पेक्ट्रम और रेड लाइट का स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कैसे प्रूव किया कि जहां पर स्पाइरोगाइरा के जिस पार्ट में ब्लू लाइट पड़ रही थी वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, तो वहां पर जो नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया उनकी संख्या बहुत बढ़ रही थी, वहां पर एक्यूमुलेशन ज्यादा दिख रहा था। और जहां पर रेड लाइट पड़ रही थी वहां पर भी ऐसा था। जबकि जो बीच वाला पोर्शन था जहां पर ग्रीन था वहां पर देखो बिल्कुल नील थी, बैक्टीरिया की संख्या ना के बराबर थी। तो ये क्या शो कर रहा है कि भैया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर ब्लू लाइट और रेड लाइट ज्यादा पड़ेंगी। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए दो लाइट का स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट है, पहला ब्लू और सेकेंड रेड।
तो देखिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था टी.डब्ल्यू. इंगलमैन का, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया है। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस कौन सी वेवलेंथ में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी, किस स्पेक्ट्रम पे फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट इन्होंने क्लाइडोफोरा इन सस्पेंशन एरोबिक बैक्टीरिया का इन्होंने यूज किया, प्लेस ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, तो यहां पर देखो ये जो एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया है, यहां तो स्पाइरोगाइरा सेल्स है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जिससे प्रूफ हो रहा था कि ब्लू और रेड लाइट इज बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो टी.डब्ल्यू. इंगलमैन थे, उन्होंने इस स्पाइरोगाइरा की जगह जो प्लांट यूज किया था वो प्लांट था क्लाइडोफोरा। तो ये याद रखिएगा कि क्लाइडोफोरा प्लांट्स को यूज किया था टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने। तो ये एक जनरल एक्सपेरिमेंट था और क्लाइडोफोरा प्लांट वाला जो किया था वो टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने किया था। और वहीं पर भी ऐसे हुआ था कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने क्लाइडोफोरा प्लांट यहाँ पर लगा दिया और क्लाइडोफोरा प्लांट के जिस पार्ट पे रेड लाइट पड़ रही थी और ब्लू लाइट पड़ रही थी वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा वहां पर ग्रोथ कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा वहां पर उनका एक्युमुलेशन मिल रहा था। और वही सेम कंक्लूजन उन्होंने दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू और रेड लाइट इज वेरी बेस्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रिज्म का यूज किया, व्हाइट रे एंड ब्लू। अब देखिए तो सॉरी रे नहीं है, रेड है, रेड एंड ब्लू लाइट पे सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस हो रही थी। कंक्लूजन क्या था कि रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रा आर रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रेड एंड ब्लू लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये था इनका कंक्लूजन टी.डब्ल्यू. इंगलमैन का। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम पे, यस, वो किसकी वजह से थे? क्योंकि यहां पर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। यस, और क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छी हो रही थी, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, इसलिए यहां पर जो बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन था, ग्रोथ थी, सबसे अच्छी थी। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने ये फाइनली एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेड और ब्लू लाइट का स्पेक्ट्रम सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यस, ये एक्सपेरिमेंट था, वॉन सैक एक्सपेरिमेंट था 1854 में। इस एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कुछ चीजें बताई। उन्होंने कहा कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ये स्टार्च के फॉर्म पे स्टोर हो जाता है। यस, और पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है स्टार्च। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज होते हैं और क्लोरोफिल का यूज होता है। क्लोरोफिल कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यही वो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। यस, तो एक्चुअली इन्होंने एक्सपेरिमेंट कम, फैक्ट इन्होंने ज्यादा बताए। नेक्स्ट आता है वॉन नील का। वॉन नील ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वॉन नील्स के बारे में आपको पता है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। यस, इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया का उन्होंने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, और इन्होंने यूज किया था रेडियो आइसोटोप्स का। कंक्लूजन क्या था? उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो लॉस करते हैं हाइड्रोजन को, आयन को, जो कि गेन कर लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड्स के द्वारा और रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। यस, क्योंकि हमने बताया था ना कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होकर क्या बनता है? C6H12O6 बनती है। तो ऑक्सीजन कहां से आती है? उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन आती है वो वाटर से आती है। यस, तो यही इनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो वॉन नील ने दिया। तो वॉन नील ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्प्लिट होता है उससे ये ऑक्सीजन आती है। तो दिस इज द फैक्ट जो वॉन नील ने दिया अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने बताया। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात अगर हम लोग करें तो लगभग सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग ने देख लिए फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे अब फोटोसिंथेसिस के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझना।
स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अभी कभी लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।